morning students. Today we are going to study lesson 13 विनोबा भावे. विनोबा भावे कौन थे? ठीक है, इस लेसन में हम उनके बारे में पढ़ेंगे. विनोबा भावे was born on 11 September 1895 at Gagoda, a small village in Kolaba in Mumbai. His mother called him Vinya. Vinya's early education took place in the village. He went to Vadodara at the age of 9 for further studies. Later he went to वाराणसी to study संस्कृत. विनोबा भावे जो थे उनका जन्म कब हुआ था? 11 सितंबर 1895 में हुआ था गगोदा नामक गांव में, जो कि छोटा सा गांव है. कहाँ पर है ये? कोलाबा में ये गांव. और कोलाबा कहाँ है? मुंबई में. ठीक है, मतलब मुंबई के कोलाबा में एक छोटा सा गांव है गगोदा, वहां पर इनका जन्म हुआ था. इनकी माँ जो है उनको क्या बोलती थी? विन्या कहती थी. विन्या की जो अर्ली एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा है, वो गांव में हुई. बाद में वो कहाँ चले गए? जब वो 9 साल के थे तो आगे की पढ़ाई के लिए वडोदरा चले गए थे. ठीक है, और उसके बाद वो कहाँ गए संस्कृत की स्टडी के लिए? वाराणसी. He came in contact with Mahatma Gandhi and lived with him at Sabarmati Ashram. Vinoba, as he was called by Mahatma Gandhi, found the purpose of his life there. He took part in Jhanda Satyagraha movement and went to jail at Nagpur. वो वहां पर किसके कांटेक्ट में आए? महात्मा गांधी के कांटेक्ट में आए एंड उनके साथ साबरमती आश्रम में रहे. विनोबा है ना जो थे, मतलब उनको जैसे महात्मा गांधी जो है उनको क्या कहते थे? विनोबा कहते थे. वहां पर उनको उनकी लाइफ का उद्देश्य पता चला. ठीक है, उन्होंने झंडा सत्याग्रह मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया या भाग लिया एंड नागपुर में जेल भी गए थे वो. ठीक है, द पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन सफर्ड बाय इंडियन स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स moved him the most. He decided to place himself at their service. जो लोगों की गरीबी है ना, जो डेप्रिवेशन है, जो भी निराशा है उनकी, ठीक है, जो भी परेशानियां हैं इंडियन स्मॉल फार्मर्स की एंड लैंडलेस जो लेबरर है, मतलब भारत के जो छोटे छोटे किसान है ना, और ऐसे लेबरर, ऐसे मजदूर जिनके पास जमीन नहीं है, ठीक है, उनकी परेशानी से वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए थे. कौन? विनोबा भावे. तो उन्होंने क्या किया? उनके लिए सेवा उन्होंने डिसाइड की कि मैं खुद क्या करूंगा? उनको सर्विस प्रदान करूंगा. ही ट्रूली अंडरस्टूड दैट मोस्ट ऑफ द लैंड वॉज ऑन्ड बाय फ्यू पीपल. उनको ये समझ में आया वास्तव में कि अधिकांश जो जमीन है वो पूरी किसके पास है? कुछ लोगों के पास है. ठीक है, और वो जो कुछ लोग हैं वो अपने आप को क्या बोलते हैं? लैंडलॉर्ड्स बोलते हैं, जमींदार बोलते हैं, है ना, अपने आप को. दिस वॉज नॉट द जस्टिस ऑफ द ऑलमाइटी, है ना. तो वो बोलते हैं ये जो सर्वव्यापी जो भगवान है उनका न्याय नहीं है ये कि पूरी जमीन जो है वो कुछ लोगों के पास है और कुछ लोग जो है उनके पास कुछ नहीं है ना. इट वॉज मैन्स ऑन डूइंग एंड ओनली मैन सफर्ड फ्रॉम इट. ये सिर्फ मनुष्य का बनाया गया नियम है और उससे मनुष्य ही सफर होता है या परेशान होता है. If landlords could donate some of their land to the landless, all would be happy, he thought. उन्होंने क्या सोचा कि यदि जो जमींदार है वो अपनी थोड़ी थोड़ी जमीन उन लोगों को दे दे जिनके पास जमीन नहीं है, ठीक है, जो लैंडलेस है, तो सारे के सारे लोग कैसे होंगे? हैप्पी होंगे, है ना. विनोबा ट्रैवल्ड अ लॉट एंड मेट पीपल ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. विनोबा ने जगह जगह की यात्राएं की, बहुत ज़्यादा. ठीक है, एंड समाज के सभी सेक्शन के लोगों से वो मिले. ही एक्सप्लेन टू देम द लॉजिक बिहाइंड हिज स्टैंड पॉइंट. उनका जो स्टैंड पॉइंट है ना, जो वो करना चाहते हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उन्होंने लोगों को बताया. कई सारे लोग तो एग्री हो गए लेकिन कई सारे डिसएग्री हुए. बट सैंटली परसुएशन एंड मोटिवेशन वर्कड वंडर्स. स्लोली भूदान योजना टुक द शेप ऑफ भूदान आंदोलन. द स्मॉल फ्लिकर्स ऑफ अ लैम्प लिट अप द लाइफ ऑफ thousands. He made landlords donate their land to the landless. लेकिन जो भी उनकी मतलब जो भी वो करना चाहते थे, है ना, उसका असर लोगों पर पड़ा एंड धीरे धीरे क्या हुआ कि जो भूदान योजना थी वो भूदान आंदोलन के रूप में, मतलब भूदान आंदोलन का उसने शेप ले लिया. ठीक है, स्मॉल फ्लिक जो उन्होंने छोटी सी चिंगारी जलाई थी या छोटे से जो लैंप से मतलब कि जो उजियारा किया था उससे कई सारे लोगों के जीवन में उजाला हो गया. एंड कुछ जो उन्होंने क्या किया? लैंडलॉर्ड्स को, जमींदारों को अपनी लैंडलेस को देने के लिए मतलब कि उनको आगे मतलब उनको प्रोत्साहित किया कि आप जो है अपनी जमीन जो है वो डोनेट करो उन लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है. ठीक है, जो बिना जमीन के. विनोबा भावे स्टार्टेड दिस मूवमेंट फ्रॉम अ स्मॉल विलेज नेम्ड पोचामपल्ली इन द तेलंगाना रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश. विनोबा भावे ने ये जो मूवमेंट था, है ना, कौन सा मूवमेंट?
भूदान आंदोलन, ये कहाँ से स्टार्ट किया था इस मूवमेंट को? एक छोटा सा गांव था तेलंगाना रीजन का, तेलंगाना कहाँ था? आंध्र प्रदेश में, अब अलग हो गया, ठीक है। तो वहां का गांव था पोचामपल्ली, वहां से स्टार्ट किया था। ही वर्क डे एंड नाइट टू मोटिवेट लैंडलॉर्ड्स टू डोनेट देयर लैंड टू द लैंडलेस। उन्होंने दिन रात वर्क किया, है ना, जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो क्या कर सके, अपनी जो लैंड है वो या अपनी जो जमीन है वो लैंडलेस लोगों को दे सके। इट वॉज अ नेशनल अवेकनिंग, विनोवा कॉल्ड इट सर्वोदय। ये एक क्या था? नेशनल अवेकनिंग थी, मतलब राष्ट्रीय जागरूकता थी लोगों में, है ना, और उन्होंने इसको क्या कहा? सर्वोदय कहा। द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल इन उत्तर प्रदेश। ये जो मूवमेंट था वो कहाँ कहाँ पर सक्सेसफुल रहा? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड गुजरात में। The equitable distribution of land was to bring prosperity to the nation along with the feeling of oneness. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन था जो लैंड जमीन का, वो उसने क्या लाया? अपने देश में समृद्धता लेकर आया और लोगों में एकता की भावना इससे व्याप्त हुई। विनोवा लिव्ड इन द आश्रम ऑन द बैंक ऑफ द पवनार रिवर इन महाराष्ट्र। विनोवा कहाँ रहते थे? एक आश्रम में रहते थे, और वो आश्रम कहाँ था? महाराष्ट्र में पवनार रिवर के किनारे पर था। ही सर्व द ओल्ड एंड लोनली इन द ओल्ड एज होम एट द आश्रम। वो उस आश्रम में वो क्या करते थे? जो ओल्ड पीपल है ना, जो अकेले हैं, उनका ओल्ड एज होम में क्या करते थे? उनकी सेवा करते थे। ही हिमसेल्फ हेल्प्ड इन फीडिंग एंड नर्सिंग देम। उनकी मतलब कि उनको फीडिंग करने में, नर्सिंग करने में उनकी हेल्प करते थे, ठीक है। एंड जो भी बेड्स वगैरह थे उनको अरेंज करते थे। ही लिव्ड लाइक एन ascetic of olden days. He did his last on 14 नवंबर 1982। वो बिल्कुल एसेटिक के रूप में रहते थे, मतलब कि उनको दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं था, ठीक है, या ऐशो आराम का जीवन वो नहीं जीते थे, है ना। उन्होंने अपनी अंतिम सांस कब ली? 14 नवंबर 1982 में, ठीक है, मतलब उस समय उनकी मतलब इस दिन उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। ऑन द ओकेजन ऑफ द रिपब्लिक डे इन 1983 ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न फॉर सर्विंग द नेशन सेल्फलेसली। फिर क्या हुआ? उनकी मृत्यु के बाद रिपब्लिक डे के अवसर पर 1983 में उनको भारत रत्न से नवाजा गया, या भारत रत्न उनको दिया गया, ठीक है, उनके नाम से दिया गया, है ना। किस लिए दिया गया था? कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा की थी, ठीक है, निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा करने के लिए उनको भारत रत्न से नवाजा गया। किनको? विनोबा भावे को, ठीक है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।